बैक टू दिस. सो टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन जैसे कैसे आएगा, हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम. एक चेन टाइप का करेंगे, लाइक ए बी को सेल करेगा, बी सी को सेल करेगा, सी डी को सेल करेगा. मैन्युफैक्चरर होलसेलर ಯಾರಿಗೆ सेल, मैन्युफैक्चरर ಯಾರಿಗೆ सेल ಮಾಡ್ತಾ है. फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सेल करता है? मैन्युफैक्चरर जो है फैक्ट्री वाला किसको सेल करता है? होलसेल में. होलसेलर देता है दूसरे को, रिटेलर को, रिटेलर देता है कस्टमर को. इस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे. यू कैन जस्ट से ए बी सी, बेटर विल टेक. ए सेल्स एन आर्टिकल, ए सेल्स एन आर्टिकल, ए ने एक आर्टिकल, एक वस्तु बी को सेल की. ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट. सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन. ठीक है. ए ने एक वस्तु बी को सेल की 20% प्रॉफिट में. बी सेल्स इट टू सी एट 50% प्रॉफिट. फॉर ए ने एक वस्तु बी को सेल की 20% प्रॉफिट पर, बी ने वही वस्तु सी को सेल की कितने पर? 50% के लाभ पर, प्रॉफिट पर सेल की. ठीक है. फॉर रुपीज 3600, रुपीज 3600. व्हाट इज द परचेसिंग प्राइस ऑफ ए? फाइंड परचेसिंग प्राइस ऑफ ए. मतलब आपको पूछा है ए ने सेल किया बी को, बी ने सेल किया सी को, कितने में लास्ट में? 3600. ए परचेस्ड फॉर हाउ मच? सेम आर्टिकल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉटल हियर. ठीक है. बॉटल नहीं है, छोड़ो, ये बहुत ही सस्ता बॉटल है वैसे तो. ठीक है. ए ने बॉटल, बहुत कॉस्टली बॉटल ना ये. ठीक है. बी को सेल किया 20% प्रॉफिट पर, बी ने सेम सेल किया सी को. ये एक बॉटल ले लो, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 3600. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 50% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ परचेसिंग प्राइस ऑफ ए ಅಂದರೆ स्टार्टिंग प्राइस क्या था बॉटल का? स्टार्टिंग प्राइस क्या था? तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो चेन टाइप का क्वेश्चन है ये, सिंपल है, बेस्ड ऑन द परसेंटेज कॉन्सेप्ट ओनली. आपको क्या चीज़ बताया था मैंने? एक स्टार्टिंग वैल्यू ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा कितना लेना है? 100. आपको कुछ भी नहीं पता, निಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, स्टार्टिंग वैल्यू ಯಾವಾಗೋ 100% ತಗೋ. 100 ले लो, सिर्फ 100 ले लो. ए सेल टू बी, ए सेल टू बी, हाउ मच? 20% प्रॉफिट. 20% प्रॉफिट मीन्स हाउ मच? 100 रुपीज़ का आर्टिकल कितने में गया? 20% का प्रॉफिट हुआ तो कितने में गया? 120. सपोज लॉस हुआ, 20% लॉस अंदर ಎಷ್ಟು? 80. प्रॉफिट मीन्स प्लस, लॉस मीन्स माइनस. नेक्स्ट बी सेल टू सी, बी सेल दी आर्टिकल टू सी एट 50% प्रॉफिट. ओके. 150 नहीं होता अभी, 120 पे 120 का 50% कितना होता है? 120 प्लस 50 किया 170, तब आगे थे. आपने अगर ये किया तो दिस इज रॉन्ग. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ? 120 ಪ್ಲಸ್ 50 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 170. ರಾಂಗ್. 100 ಇಲ್ಲ, ಇದು 100 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು 120. 120 का 50% कितना होता है? 50% ಎಷ್ಟು? 60 रुपीज़. 120 का 50% 50 ಇಲ್ಲ, 60 ಇದೆ. 100 का 50% 50 होता है. ठीक है. 100 ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಇದೆ ಅಂದರೆ 50% ಮೀನ್ಸ್ 50. 20% ಅಂದರೆ 20, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 100. तो वैल्यू बेरे ही दे, ये वैल्यू दूसरा है, तो 50% 50 नहीं होगा. 50% इसका कितना होगा? 60 रुपीज़ होगा. देखो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो. 50% ऑफ 120, 0 कैंसिल, 0 12 फाइव कितना हुआ? 60 रुपीज़ हुआ. या फिर सीधा नंबर को क्या करो? हाफ करो. 50% मीन्स ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? क्वेश्चन नंबर ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? एग्जैक्टली हाफ करना है. तो ये कितना हो गया? प्लस 60 रुपीज़ हो गया. तो 120 प्लस 60 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 180. बट एक्चुअल सी प्राइस ಎಷ್ಟಿದೆ? 3000. लास्ट प्राइस ಎಷ್ಟು? 3600. यूनिटरी मेथड
180 मतलब 3600 रुपीज़ क्या फाइंड करना है? ए प्राइस, ए का प्राइस कितना है ये फाइंड करना है. यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो, आप इसको इधर लिख सकते हो चाहे तो ऐसे 180 इक्वल टू 3600 स्टार्टिंग 100 एंड रेस्ट. 100 मतलब कितना? 0 0 कैंसल, 18 1 18 करेक्ट, 18 2 36, 18 0 0, 100 इंटू 2 2000 रुपीज़. 2000 रुपीज़ इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ये है. आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन में? परसेंटेज मिक्स्ड है, ಅದರಲ್ಲಿ रुपीज़ ಇದೆ 3600. क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ 100, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. लास्ट ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? कंपेयर ಮಾಡಬೇಕು. लास्ट में क्या करना है? कंपेयर करके यूनिटरी मेथड यूज़ करना है. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है. एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक इंपॉर्टेंट है. कौन सा? 10%. सपोज नंबर है हमारे पास 1200, ठीक है, नंबर इज 1200. व्हाट इज 10% ऑफ 1200? 1 डिजिट. क्या बोला था, आपको सिखाया था 1 डिजिट. 1 डिजिट मीन्स व्हाट? नंबर को 1 डिजिट होने के बाद में इधर पॉइंट लगाओ. 120. 10% ऑफ 1200 कितना हुआ? 120. 10% 120, तो 20% 240, 30% 360, 40% 480. ठीक है. नेक्स्ट 1% ಎಷ್ಟು? 2 डिजिट्स. 1% कितना है? 2 डिजिट. नंबर कितना हुआ? यस बोलिए. 1% ऑफ 1200 रुपीज़ आर्टिकल. 1% ಬೇಕು ನಮಗೆ, हमें चाहिए 1%. कितना हुआ? 2 डिजिट याद रखना है. 2 डिजिट के बाद में नंबर लगाओ, डेसिमल लगाओ, 12 आया. 1% ऑफ 1200 मीन्स 12 रुपीज़. 50% मतलब क्या करना है? हाफ करना है. क्या करना है? हाफ. 1200 हाफ 600. 25% मीन्स व्हाट? 2 टाइम्स हाफ. 2 ಸಲ हाफ ಮಾಡಬೇಕು, 2 बार हाफ करना है. 2 टाइम्स हाफ करना है. 1200 हाफ 600, 600 हाफ ಎಷ್ಟು? 300. तो ये आपने कर दिया यहाँ पर 300. समझ में आया? 10% 120, तो 20% 240. ठीक है. और एक चीज़ बताओ मुझे इसी जैसे ही. सपोज नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1400. चलो, व्हाट इज़ 10% ऑफ द नंबर? 10% ऑफ 1400 140. डायरेक्टली बोलना है 140. सपोज 10% 140, 20% कितना है? 20% कितना होगा? 20% 280. 140 प्लस 140 280. 30% 14 3 जा 42, 420. करेक्ट, वेरी गुड. 5% कितना होगा ये भी बोलो. 5%. 10% 140, तो 5% ಎಷ್ಟು? 70. वाई आई एम टीचिंग यू दिस कॉन्सेप्ट? इधर कॉन्सेप्ट याक इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट लेसन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देना. कंपाउंड इंटरेस्ट नाउ फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम. इवन इन दिस लेसन ऑल्सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, इन द नेक्स्ट लेसन ऑल्सो इट इज़ इंपॉर्टेंट. दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट. इफ़ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन you can solve within 30 seconds. This concept, very easy concept this is. 10% means 140, 5% means half of this. 5% of 1200 ಎಷ್ಟಿದೆ? 5%. 10% 120, 5% 60. वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट 1% कितना है इस नंबर का? 1%. 1% मीन्स 2 डिजिट्स 14. वेरी गुड. नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर है 275. 10% ಎಷ್ಟಿದೆ? 27.5 ಹೇಳಬೇಕು. यहाँ पर ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? 0.5. 27.5. ठीक है. 10%. सपोज आप शॉप में गए, 275 शर्ट प्राइस है, टैक्स 10% ಕೊಡಬೇಕು, 10% का टैक्स देना है. तो टैक्स कितना दोगे आप? 27 रुपीज़ 50 पैसा टैक्स. ठीक है. सपोज शॉपकीपर 20% टैक्स ಕೊಡಬೇಕು. शॉपकीपर ने बोला 20% टैक्स देना है, तो कितना हुआ? 10% 27.5, 20% विल बी 27.5 प्लस 27.5 55 रुपीज़. ठीक है ना. डबल ಮಾಡಬೇಕು इधर, जस्ट डबल मार रही. 1% क्या बोला था? 1% को 2 डिजिट्स राइट साइड से 2 डिजिट यहाँ पर, डेसिमल यहाँ पे लगाओ, 2.75. क्लियर. सो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है.
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। राम सेल अ स्कूटर, राम सेल अ बाइक टू सुरेश at 20%, 10% करेंगे, at 10% प्रॉफिट। सुरेश सेल्स टू इमरान at 10% लॉस for rupees 198,000, 19,800. What was the starting price of the bike? Starting price of the bike. What was initial price of bike? ಅಂದ್ರೆ original price. इनिशियल अंदर स्टार्टिंग प्राइस क्या था इस बाइक का? राम ने सुरेश को एक बाइक सेल किया 10% के प्रॉफिट पे। सेम बाइक सुरेश सेल टू इमरान एट 10% लॉस फॉर रुपीज 19,800। स्टार्टिंग प्राइस क्या था? क्या करना है? इन तीनों के नाम लिखेंगे पहले, राम, सुरेश और लास्ट में है इमरान। ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस कितना एज्यूम करना है? 100। ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ, ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ एज्यूम करो 100 रुपीज़ है। राम सेल टू सुरेश एट व्हाट? 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इंक्रीज, 10% प्रॉफिट। 100 + 10 कितना हुआ? 110 रुपीज़। सुरेश सेल टू इमरान फॉर हाउ मच? 10% लॉस। 10% लॉस मेरे ಎಷ್ಟು? 10 रुपीज़ कड़ी में नहीं, 110 का 10% का कितना हुआ? 110 का 10%, अभी भी सिखाया था कॉन्सेप्ट। 10% ಎಷ್ಟು? 11 रुपीज़ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? माइनस 110 माइनस 11, 110 से 99, वेरी गुड, 99 रुपीज़ हुआ है। लेकिन दिस ऑल डेटा इज एज्यूम्ड, दिस यू हैव एज्यूम्ड, ನೀವು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ವಶನಲ್ಲಿದೆ। ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಡೇಟಾ, 100 ನೀವು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ। ठीक है, द प्राइस इज 100, 110 मीन्स ये होगा 99। एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में है, कितना है? 19,800। यहाँ पे आया 99, बट एक्चुअली इमरान ने गाड़ी कितने में परचेस किया? इमरान परचेस द बाइक फॉर हाउ मच? 19,800। ಇಮ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬೈಕ್? 19,000। ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೈಸ್? 99। ಯೂನಿಟರಿ ಮೆಥಡ್ 99 मीन्स 19,800 इनिशियल ಅಂದರೆ स्टार्टिंग प्राइस 100 मतलब कितना? ठीक है, इफ़ यू वांट आई विल राइट इट लाइक दिस। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, समझाया ना आपको, दिस नंबर इंटू दिस नंबर डिवाइडेड बाय 99, अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, 99 का मतलब एष्टिदे 19,800, 100 चाहिए हमको, वी वांट इनिशियल स्टार्टिंग प्राइस 100 इज इक्वल टू हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू दिस 99 का डबल जरा सा देखो, 99 1 99, डबल कैंसिल करेंगे, 99 1 99, 99 2 198, 0 एक्स्ट्रा, 0 एक्स्ट्रा। 100 इंटू 200 कितना हुआ? 20,000। वेरी गुड, 20,000 इज द प्राइस ऑफ द बाइक। 20,000 इज द प्राइस ऑफ द बाइक। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। एक और 0 एक्स्ट्रा होता था, एक और 0 एक्स्ट्रा होता था तो ये आता था 2 लाख रुपीज़ होता था ये। ठीक है, सपोज क्वेश्चन 1 एक्स्ट्रा 0 ಇದೆ तो एक्स्ट्रा 0 करो, 2 लाख रुपए हो जाएगा यहाँ पर। राइट इट। नेक्स्ट वाला एक एक ही क्वेश्चन जस्ट हम देखेंगे हर एक वैरायटी का। टाइप नंबर 5, शॉपकीपर सेल ए शर्ट फॉर ₹480 and he gets 20% profit. If he wants to make 50% profit, what should be the selling price? What should be
एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल, या फिर व्हाट शुड बी एसपी। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक दुकानदार ने एक शर्ट 480 रुपीज़ में सेल किया, ठीक है, एंड ही गेट 20% प्रॉफिट, ही गॉट, उसे 20% का लाभ हुआ। यही शर्ट अगर वो 50% के लाभ पर बेचना चाहता है, ही वॉन्ट टू सेल इट फॉर 50% प्रॉफिट, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। ये एक शर्ट है, दुकानदार ಏನು ಮಾಡಿದ फर्स्ट, कस्टमर, एक कस्टमर आया उसके पास, मॉर्निंग कस्टमर के इधर शर्ट ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ 480। फिर बाद में दुकानदार भी सोचेगा ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ, 20% ಲಾಭ ಆಗಿದೆ। बाद में ಅವರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ 50% ಲಾಭ ಬೇಕು, मुझे दूसरे कस्टमर फ्रॉम द नेक्स्ट कस्टमर आई वांट 50% प्रॉफिट, सो दिस शर्ट ही शुड सेल फॉर हाउ मच, कितने प्राइस पे वो बेचेगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। एनीवन एनी आइडिया कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? यस, एनी आइडिया ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ। ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? हाँ, देखो इस क्वेश्चन को समझो कैसे करना है, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो सीपी यूपी निकालने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ फाइंडिंग सीपी, बिकॉज अगर आप सीपी फाइंड कर रहे हो, फाइंड सीपी, करेक्ट ना, एसपी इज गिवन 20% प्रॉफिट, अलिंद सीपी इज इक्वल टू फॉर्मूला एसपी इन 200 निकाल कर सीपी निकाल सकते हैं। मतों सला क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे, ये टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 100 एज्यूम कर रहे, इनिशियली एज्यूम करो शर्ट प्राइस 100 रुपीज़ ಇದೆ। फर्स्ट कस्टमर, पहले कस्टमर को कितने में सेल किया उसने? 20% प्रॉफिट, सो सेलिंग प्राइस ಎಷ್ಟು? फर्स्ट कस्टमर 100 रुपीज़ शर्ट ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ सेल ಆಗಿದೆ, कितने में सेल हुआ? एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड 100 रुपीज़ शर्ट फॉर 20% प्रॉफिट मीन्स हाउ मच? 120, ठीक है। सेकेंड कस्टमर से कितना चाहिए? 50% ಲಾಭ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ 100 रुपीज़ शर्ट ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ सेल ಮಾಡಬೇಕು? 150 रुपीज़ को सेल करना है। सो सेलिंग प्राइस शुड बी हाउ मच? एसपी शुड बी 150। फर्स्ट कस्टमर आप हो, आपको कितने में मिला शर्ट? 120, ನಿಮಗೆ 120 रुपीज़। सेकेंड कस्टमर ನೀವು ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಶರ್ಟ್? 150। बट एक्चुअल प्राइस नोट रही, क्वेश्चन में देखो एक्चुअल प्राइस ये है, ये कौन सा है? 480 मीन्स SP1 और SP2, सेलिंग प्राइस फर्स्ट 1 और सेलिंग प्राइस 2। फर्स्ट कस्टमर 480, बट हाउ मच वी हैव एज्यूम्ड? हमने कितना एज्यूम किया है? 120। नाउ एज्यूम ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ? 120, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 480। ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು। 120 ಅಂದರೆ 480 रुपीज़, ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ, ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಸೊ 150 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 120 मीन्स 480, न्यू सेलिंग प्राइस 150 मीन्स हाउ मच? देखो फर्स्ट कस्टमर को 20% प्रॉफिट हुआ, 20% लाभ आगे फर्स्ट 100 रुपीज़ आर्टिकल सोल्ड फॉर 120। सेकेंड कस्टमर 100 रुपीज़ आर्टिकल सोल्ड फॉर 50% प्रॉफिट, सो सोल्ड फॉर 150। 120 का मतलब 480, तो 150 मीन्स हाउ मच? यूनिटरी मेथड। पूरा लेसन, कंप्लीट लेसन सिर्फ यूनिटरी मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस नंबर इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है। चलो लेट्स सॉल्व इट। 150 डायरेक्टली कर सकते हो, 120 1 जा 120, 120 4 जा 15 4 जा 600, अदरवाइज राइट इट लाइक दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई 150 इंटू 480 अपॉन 120, 0 0 कैंसल, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 15 4 जा ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? यस 15 4 जा 60, 1 0 extra 600 rupees. That's the answer for the question. Write it everyone. So next सेम पैटर्न एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, an article
is sold for 10% loss for rupees 360. If 10% profit is required, what should be the selling price? What should be selling price? SHOULD. एक आर्टिकल को हमने 10% के हानि पर बेचा, कितने में बेचा? 360 रुपये में। यदि 10% का लाभ चाहिए तो वही चीज को आप कितने में बेचोगे? ठीक है, सेम क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। देखो 100 रुपीज़ वन आर्टिकल, एज्यूम करो, कभी भी परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो एज्यूम करो, लेट द इनिशियल प्राइस CP इक्वल टू 100, फर्स्ट कस्टमर 10% लॉस, 10% लॉस मतलब कितने में सेल हुआ है? 90 रुपीज़। सेकेंड कस्टमर से कितना चाहिए हमें? नेक्स्ट 10% प्रॉफिट ಬೇಕು, 10% प्रॉफिट ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು 100 रुपीज़ आर्टिकल कितने में सेल करना है? 110 रुपीज़ में सेल करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस आपको दिया है, क्या दिया है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य मारिद बेले SP सेलिंग प्राइस 360, 90 ಅಂದರೆ 360 रुपीज़। यस, वेरी गुड। सो SP शुड बी, न्यू SP शुड बी हाउ मच? डायरेक्टली करेंगे, 90 वन ज़ा 90, 94 ज़ा 360, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 4, 110 4 ज़ा 110, 4 ज़ा 100 एंड कितना होता है? 11 4 ज़ा 44 और एक ज़ीरो एक्स्ट्रा, 444 रुपीज़। दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर। सो ये चीज़ याद रखना है इस केस में। चलते हम हमारे नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, टाइप नंबर 6। एसके बुक से कर रहे हो ना, एसके बुक में भी ये क्वेश्चन रहता है, ये देखो इस टाइप का एक एक आपको मिलेगा यहाँ से भी। सपोज यू आर डूइंग फ्रॉम दैट एसके बुक, इवन यू विल गेट दिस वन क्वेश्चन, आई विल जस्ट टेल, सी हियर। Two horse are sold for at same selling price, at same selling price, at same price, हाँ, at same price। दो घोड़ों को एक ही कीमत पर बेचा गया। Two horses are being sold for same price। टू हॉर्सेस सेम सेलिंग प्राइस वाली मारिद बेले सेम ಇದೆ, ठीक है। टू हॉर्सेस, दो घोड़ों की ये आपका सेलिंग प्राइस है ना, सेम टू सेम है। वन इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड अदर इज सोल्ड एट, पहले घोड़े को 10% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे घोड़े को 10% लॉस पे बेचा, 10% लॉस पे बेचा। फाइंड टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। फाइंड ओवरऑल बोल सकते हैं या टोटल बोल सकते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, लॉस ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ लॉस ಹೇಳಬೇಕು, ಇದು ಹೇಳಬೇಕು। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन 1। ऑप्शंस ये देते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। 10% प्रॉफिट, ऑप्शन बी नो प्रॉफिट नो लॉस, 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। आंसर बताओ जल्दी से। 1% प्रॉफिट, ऑप्शन सी 1% लॉस। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। टू हॉर्सेस, वन हॉर्स ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಸ್ 10% ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ। ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಡೀಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋ ಲಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹಾಂ
नो लॉस नो प्रॉफिट। एक्चुअली यही ज़्यादा स्टूडेंट्स आंसर करते हैं, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज एक्चुअली सेम, एसपी इज सेम, सीपी सेम नहीं है, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ क्या है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य सेम है। मैं इसको 2-3 मेथड आपको बताता हूँ करने के, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। एक तो मेथड है, देखो इस टाइप का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, ये वाला टाइप आएगा ना 10%, एक पर 10%, एक पर 10% लॉस, 20%, 30%, इस टाइप से कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप ये चीज़ यूज़ करो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला कॉन्सेप्ट, मेथड नंबर 1, ठीक है। बिना विदाउट फॉर्मूला ऑल्सो इफ़ यू वांट आई विल टेल यू दैट ऑल्सो इफ़ यू वांट। मेथड नंबर 2 इज अनदर फॉर्मूला जो आपके बुक में रहेगा राम सिंह यादव वाले, कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ऑलवेज लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100। और दूसरे मेथड भी है, मेथड 3 एंड मेथड 4 आर ऑल्सो देयर, वी विल सी दैट ऑल्सो, ठीक है। नहीं ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे हिसाब से यही आप करो, बेटर रहेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी यूज इन परसेंटेज, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ। फर्स्ट पे क्या हुआ, फर्स्ट ಏನಿದೆ 10% प्रॉफिट, सो प्लस 10। सेकेंड क्या है -10 लॉस, फर्स्ट प्रॉफिट सेकेंड लॉस, प्रॉफिट को प्लस लेना है, इंक्रीज प्लस लिया था, डिक्रीज माइनस, द सेम प्रकार प्रॉफिट अंदर प्लस, लॉस मतलब माइनस, +10 -10, यहाँ पर कौन सा साइन, प्लस इंटू माइनस, बिकॉज दिस इज प्लस दिस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 इंटू 10 अपॉन 100, 10 कैंसिल, 0, 10 - 10 0 हुआ, कितना हुआ 0 हुआ, माइनस 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना हुआ ये 0 हुआ, ಇಲ್ಲ 1 आएगा, 1 1 ज़ा 1, सो 0 - 1 ಎಷ್ಟು -1%, -1% ಅಂದರೆ 1% लॉस, सो देयरफॉर 1% लॉस है, देखो देयरफॉर 1% लॉस बोलना है, ये हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन है। राम सिंह यादव वाले बुक में अगर आप देखो कि सेम क्वेश्चंस रहते हैं इस पैटर्न के, वहाँ पर ये फॉर्मूला देते हैं, 10% सेम प्रॉफिट सेम लॉस दे, सो एक्स स्क्वायर मतलब 10 को एक्स कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर करो अपॉन 100 करो, 10 स्क्वायर एक्स्ट्रा कितने 100, 100/100 एक्स्ट्रा, 100 1 100, 100 1 1, सो 1% लॉस। सो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस मेथड, यू कैन यूज कॉन्सेप्चुअल विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला ऑल्सो, मेथड इज देयर, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, अ लिटल लेंदी इट विल बिकम, दैट इज द रीजन आई एम नॉट गिविंग दैट मेथड हियर। सो मेथड 1 यूज करो या फिर मेथड नंबर 2, कोई भी मेथड यूज। सो नेक्स्ट टाइप, एज आई टोल्ड यू, चेयर और टेबल वाले कैलकुलेटर या फिर पेन ऐसे करके देंगे, मिक्सचर 3 कैलकुलेटर एंड 4 पेन इज इक्वल टू दिस मच प्राइस, ठीक है। 2 आर्टिकल्स प्राइस डिफरेंट प्राइस ऐसे देंगे आपको, 3 चेयर और 2 टेबल की कीमत 2400, 2 चेयर्स ಮತ್ತು 3 टेबल्स 2600 इज द प्राइस, 1 टेबल प्राइस ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 चेयर प्राइस ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 टेबल एंड 1 चेयर ಎಷ್ಟು प्राइस ಇದೆ, इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। सो एक्चुअली ये क्वेश्चन है इक्वेशंस का, इक्वेशंस ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 3 चेयर है ना, 3 चेयर है, राइट इट 3C, 3 चेयर 3C एंड मतलब प्लस, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन चल रहा है अभी, प्लस 2 टेबल 2T लिखो, इफ़ यू वांट एक्स एंड वाई भी लिख सकते हो, ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, एक्स ಬೇಕು वाई, एक्स वाई चाहिए ये, ठीक है ना, ठीक है, 3C + 2T इज इक्वल टू 2400 रुपीज़। नेक्स्ट 2C + 3T इक्वल टू कितना है 2600 रुपीज़। 1 टेबल प्राइस चाहिए, एक टेबल का प्राइस चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्या करना है इस केस में, नोट रही, हाँ ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं चेयर्स के सेम मार रही और इस टेबल को सेम करना है, एक तो चेयर को सेम करो, टेबल को सेम करना है, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, चेयर नंबर ಎಷ್ಟಿದೆ 3, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ चेयर 2, दोनों सेम करना है, ಇಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ,
कैसे सेम करते हैं? LCM तो कभी क्या करना है, चेयर्स एंड चेयर्स के सेम ಮಾಡೋನು ಏನು ತಗೋರಿ 3 ಮತ್ತು 2 का LCM लेना है, 3 और 2 का LCM, टेक द LCM ऑफ 3 and 2. व्हाट इज LCM ऑफ 3 and 2? 6. ಇದು 6 ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು 6 ಮಾಡ್ರಿ, इसको भी 6 करो, इसको भी 6 करो, सेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन विल गेट कैंसल, 6 चेयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या करना है, 3 को 6 करना है, 3 इंटू विच नंबर इज 6, 3 इंटू 2 ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಂಟೈರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆನಾ, ಎಂಟೈರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ को क्या करो, इंटू 2 करो। ಯಾಕೆ 2 ಮಾಡಿದ್ರಿ, 3 3 ज़ा 6, सेम 2 6 करना है, 2 इंटू ಯಾವ नंबर 6, 2 3 ज़ा 6 होता है। अब ज़रा देखो क्या होगा यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्या होगा, ज़रा सा देखो इधर, एक काम करेंगे, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, हाँ सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट लिखेंगे हम, कम ऑन, 3 इंटू 2, सेकेंड इक्वेशन जो है ना, सेकेंड इक्वेशन तो फर्स्ट इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 2 ज़ा 6c, 3 3 ज़ा 90, 3 इंटू 26 कितना हो गया, 78, नहीं हुआ तो आराम से करो, 78 नहीं समझ में आ रहा तो 3 0 ज़ा 3 0 ज़ा 3 6 ज़ा 18, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 7। आपको अगर अंडरस्टूड नहीं हुआ तो आप साइड में करो, 2600 इंटू 3, आंसर आ जाएगा सेम 7800, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन 1 सेम, 2 इंटू 3 6c, ठीक है, 2 2 ज़ा 40, 2 इंटू 24 4800, ठीक है, 24 2 ज़ा 48 0 0। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, 6c माइनस 6c कैंसल, 0 हो गया, 90 माइनस 40, 9 माइनस 4 5t, इक्वल टू 7800 माइनस 4800, 0 0, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4 3, सो t इज इक्वल टू हाउ मच, 3000 डिवाइड बाय 5, 3000 डिवाइड बाय 5, कम ऑन, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 0 ज़ा 5 0 ज़ा, समझ में आया, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 0 ज़ा 5 0 ज़ा 600 रुपीज़। सो 1 टेबल इज इक्वल टू 600 रुपीज़। यही लिया था कि नहीं हमने क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम, 1 टेबल को कितना परचेज कंसिडर किया था, 600 रुपीज़। एक चेयर का सपोज क्वेश्चन आस्क्ड इज 1 चेयर एस्टरडे, क्वेश्चन आस्क्ड इज 1 चेयर कितना है, तो क्या करो, टेबल 600 है ना, 600 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು। थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन, ये पैटर्न लेंदी ಇದೆ, लेकिन देखो इफ़ यू वांट यू कैन डू इट, एक्स्ट्रा एक एक बार आया हुआ है, आप अगर राम सिंह यादव बुक में भी आपके देखोगे तो इस पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो लिखना है, लिख लीजिए इसे फास्ट,